धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बंधुओं, पिछले प्रसंग में मैंने सुनाया था कि कर्ण को थोड़ा सा अभिमान आया था, गुस्सा आया था कि उनकी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं उन्हीं के पक्ष के लोग। इस पर कृपाचार्य डांटते हैं कर्ण को। आप लोगों का भी संशय दूर होगा कि कर्ण बड़ा धनुर्धारी था या फिर अर्जुन। इस छंद के माध्यम से सुनिएगा जरा। और कृपाचार्य जी कर्ण को डांटते हैं कि कितने रण तुमने जीता है अकेले। आज जो तुम परेशान हो रहे हो कि तुम्हारी प्रशंसा कोई क्यों नहीं कर रहा है, कितने रण तुमने जीता है। दर्शन करें छंद के माध्यम से कि कौरव लड़े जब जाए गंधर्व से हारे भये सब ही भय भीता। कौरव लड़े जब जाए गंधर्व से हारे भये सब ही भय भीता। बांधे गंधर्व सुयोधन लय चले भाग्यवतु रण के विपरीता। बांधे गंधर्व सुयोधन लय चले भाग्यवतु रण के विपरीता। जब कौरवों से गंधर्व की लड़ाई हुई थी, सारे कौरवों की सेना हार गई थी और दुर्योधन को बंदी बना लिया था उसने। और उस समय कर्ण तुम थे और तुम रण छोड़ करके भाग लिए थे। बड़े धनुर्धारी बनते हो तुम, उस समय तुम थे। तब दुर्योधन की मित्रता कहाँ गई थी? प्राण बचाकर तुम भाग गए थे। बड़े धनुर्धारी बनते हो। जरा श्रवण करें कि कौरव लड़े जब जाए गंधर्व से हारे भये सब ही भय भीता। और बांधे गंधर्व सुयोधन लय चले भाग्यवतु रण के विपरीता। तब क्या हुआ था? जाए अकेले लड़े तब पारथ, जाए अकेले लड़े तब पारथ। और जीत छोड़ाए लिहो सब ही का। और बोले उठो कृपाचार्य की कर्ण अकेले कहो कितने रण जीता। बोले उठो कृपाचार्य की कर्ण अकेले कहो कितने रण जीता। कृपाचार्य जी बोलते हैं कि कर्ण, अकेले तुमने कितने युद्ध में विजय प्राप्त किए हैं, कितने युद्ध जीते हो अकेले? बताओ कितने युद्ध जीते हो? दम हाँकना छोड़ दो आज से। और श्रवण कराते हैं अर्जुन की प्रभुता को कि एक तुम थे, युद्ध छोड़कर भाग लिए, प्राण बचाकर भाग लिए। और दूसरा अर्जुन के बारे में बोलते हैं कि जंगल खांडो अकेल जलाए के आगिन देव की हो त्रिपोतीता। जंगल खांडो अकेल जलाए के आगिन देव की हो त्रिपोतीता। क्या बताऊं अर्जुन के बारे में? सुनना चाहोगे तो सुनिए। अकेले खांडो वन था, अकेले जला दिया पूरे जंगल को। और इस प्रकार धू करके जंगल जलने लगा, अग्निदेव प्रसन्न हो गए। और सुनिए जरा कि जंगल खांडो अकेल जलाए के आगिन देव की हो त्रिपुतीता। और पाशुपति बड़े शस्त्र बदे जब शंकर जी बने आए किरीता। पाशुपति बड़े शस्त्र बदे जब शंकर जी बने आए किरीता। और तासन युद्ध अकेल की हो, तासन युद्ध अकेल की हो फिर पारथ ताहि सोलीन अशीषा। तासन युद्ध अकेल की हो फिर पारथ ताहि सोलीन अशीषा। और बोले उठो कृपाचार्य की कर्ण अकेले कहो कितने रण जीता। और बोले उठो कृपाचार्य की कर्ण अकेले कहो कितने रण जीता। बार बार डांटते हैं कि अकेले कितने युद्ध तुम जीते हो। अर्जुन की बात करते हो, खांडोवन को अकेले जलाया, अग्निदेव को प्रसन्न किया। उसको पशु पतास्त्र चाहिए था अर्जुन को, और जिसके कारण भोलेनाथ किरात बन करके आए और फिर युद्ध में उनको तृप्त किया, प्रसन्न हुए।
कोई वरदान क्यों देता है? जब उसको प्रसन्नता होती है। अर्जुन ने भगवान भोलेनाथ के साथ ऐसा युद्ध किया कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कोई मिला था जो भगवान भोलेनाथ को तृप्त कर दे, और प्रसन्नता में तो भोलेनाथ सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उन्होंने पाशुपतास्त्र अर्जुन को समर्पित कर दिया, दे दिया। और तुम कितने रण अकेले लड़े हो, कितने रण पर जीते हो तुम? और आगे दर्शन कराते हैं। और सुनिए अर्जुन की प्रभुता कि कौच निवाते और कालिक के रहे दो ये दैत्य अजेय सभी का। दो दैत्यों की मैं बात सुनाता हूं कर्ण। एक दैत्य का नाम था कौच निवात और दूसरे का नाम था कालिक के और कौच निवात। ये दो ऐसे दैत्य थे जो अजेय थे। इनसे मनुष्य की हम बात क्या करें, देवता भी इनके सामने बलहीन थे, भयभीत थे। सुनिए जरा कि कौच निवाते और कालिक के रहे दो ये दैत्य अजेय सभी का। और मानुष कौन कहे जिनसे सब देव रहे बलहीन सभी ता। और मानुष कौन कहे जिनसे सब देव रहे बलहीन सभी ता। और पारथ जाए अकेले लड़ो मद, पारथ जाए अकेले लड़ो मद चूरी के भार हरो यौवनी का। पारथ जाए अकेले लड़ो मद चूरी के भार हरो यौवनी का। और बोले उठो कृपाचार्य की कर्ण अकेले कहो कितने रन जीता। और बोल उठो कृपाचार्य की कर्ण अकेले कहो कितने रन जीता। इस प्रकार कर्ण को डांटते हैं कृपाचार्य और कहते हैं कि बताइए अकेले तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं और कितनी विजय पाई है उस पे। और डांटते हैं और आगे क्या कहते हैं जरा दर्शन करें। पांडवों काटे रहे दिन किंतु सदा के लिए वह छिपाने नहीं है। पांडवों काटे रहे दिन किंतु सदा के लिए वह छिपाने नहीं है। और त्रास दियो पर तोरे कुकर्म से वह तनिको अकुलाने नहीं है। और त्रास दियो पर तोरे कुकर्म से वह तनिको अकुलाने नहीं है। और जुआ में जीत गए छल से, जुआ में जीत गए छल से पर हाथ तुम्हारे बिकाने नहीं है। और जाए इलाज करो कहूँ कर्ण दिमाग तुम्हारे ठिकाने नहीं है। जाए इलाज करो कहूँ कर्ण दिमाग तुम्हारे ठिकाने नहीं है। हे कर्ण जाओ अपना कहीं इलाज कराओ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है, दिमाग तुम्हारा सही काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पांडव वनवास काट रहे हैं, अपना दिन काट रहे हैं, लेकिन अपने वो उनकी प्रभुता किसी से छिपी नहीं है। कितनी भी त्रास तुम लोगों ने, तुम्हारे कुकर्मों से उनको कितनी त्रास मिली, तुम लोगों ने कितनी त्रास दिया, पीड़ा दिया, कष्ट दिया, लेकिन तनिक भी विचलित नहीं हुए। क्यों? धर्म को कोई परास्त नहीं कर सकता, धर्म को कोई परास्त कर ही नहीं सकता। अधर्म कितना भी प्रभावी क्यों न हो, कितना भी प्रबल क्यों न हो। हाँ, धर्म को टाइम थोड़ा सा लग सकता है, समय अनुकूल आने के लिए, माहौल बनाने के लिए, लेकिन धर्म कभी परास्त नहीं होता है। और तुमने जुआ में उनको छल से जीता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह तुम्हारे हाथों बिक गए हैं। इसलिए हे कर्ण जाओ इलाज करो, दिमाग अपना सही कराओ। डांटते डांटते, अब बंधुओं डांटते डांटते इतना विवाद बढ़ गया, इतना विवाद बढ़ गया कि आगे का परिणाम क्या हुआ, दुर्योधन बीच में आ गया। इस प्रसंग को हम अगले प्रसंग में सुनाएंगे। आप सभी बंधुओं को पुनः मेरा प्रेम भरा राधे राधे। धर्म की यात्रा जारी।